ट्रंप के साथ रहने वालों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि पुतिन कहीं तो गुस्सा निकालेंगे, निकाले। क्या किए भाई साहब? जाते ही पेल दिए। किसको? यूक्रेन को। गए गुस्सा होकर के, जाकर के रशिया ने कहो बोले खोलो फायर यूक्रेन पर। बहुत हुआ सम्मान, बहुत चाहिए शांति शांति शांति। घर पहुंच करके फ्रस्टियाए हुए रूस ने यूक्रेन के ऊपर फायर खोल दिए। रातों रात 242 ड्रोन चलाए गए हैं, छेद दिया गया है भाई साहब। हेडलाइंस हैं घंटे घंटे भर पहले की कि यूक्रेन पर बढ़िया स्ट्राइक हो गई है। रशिया स्ट्राइक यूक्रेन विद ऑर्सेनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको वन ऑफ इट्स मोस्ट एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। एक बार में ही 6 राउंड फायर करने वाली मिसाइल खोल दी। क्या ही फर्क पड़ रहा है, वो तो पहले छिदा पड़ा है। खैर, फिलहाल के लिए यूक्रेन पर हमले की तस्वीरें बाहर आती हैं। ये धाम तमाम वीडियोस बाहर आने लगते हैं जिसके अंदर मिसाइलें चलाई जा रही हैं रशिया के द्वारा, अपने द्वारा, मतलब यहां पर यूक्रेन को टारगेट किया जा रहा है। तस्वीरें हैं ऑर्सेनिक मिसाइल चलाने की। ऑर्सेनिक मिसाइल का एक सीन वीडियो में भी कवर हुआ, हम यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे। एक बार के लिए आप इसे देखें। एक मिसाइल का गिरा, दूसरा हिस्सा, तीसरा। ऑर्सेनिक 6 बार में फोड़ती है और इस बात का अमेरिका को अंदेशा था, इसलिए अमेरिका ने तत्काल प्रभाव से जो यूक्रेन में यूएस की एम्बेसी है उसको सूचित कर दिया था कि बेटा अंदर रहना, आज गोला चलाएंगे अंकल, तो ऐसे में तुम बाहर मत निकलना, पता चले लपेटे में आ गए। तो ऐसा करके इन्होंने एक दूसरे का फ्रस्ट्रेशन निकाल लिया। यह कहा हमें क्यों मारा, हमसे क्या नाराजगी थी भाई, तुम्हारा जहाज अमेरिका ने पकड़ा, हमें फिर भी छेद दिया गया। ये फिर से बाहर निकल आया कि भाई ये तो गलत बात है। खैर जो भी है, अमेरिका और रूस के बीच चल रही इस तनातनी में अक्सर बीच में जो रह जाते हैं वो पार्ट के अंदर जैसे आटे में घुन पिसता है, पिसते चले जाते हैं। खैर, आप में से तमाम साथी जो मेरे गला खराब होने पर नित्य प्रतिदिन अपनी संवेदनाएं, अपनी शुभकामनाएं मेरे साथ साझा कर रहे थे, उनका हृदय की असीम गहराइयों से धन्यवाद। आपका प्यार और स्नेह यूं ही बनाए रखें। इस बीच में एक बार मैंने अपील की कि आप सभी अपना प्यार मुझे अगर चैनल सब्सक्राइब करके दिखाते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। आप में से बहुत से साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप यूं ही हमें मजबूती दें और जो नए साथी हैं वो भी चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे इस मिशन को, जिसमें अंकित इंस्पायर इंडिया हो रहा है, इसको और ऊंचाइयां दें। फिलहाल के लिए गेहूं के साथ गुण पिसता है वैसे पिसते चले जाते हैं। फिलहाल के लिए इन दोनों के बीच की इस कसमकश के अभी और भी नमूने देखने बाकी हैं, क्योंकि रूस ने कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अपने प्रभुत्व को खो दिया है। रूस धीरे धीरे अपनी उस पहचान को शेड होता हुआ पा रहा है जिसे ट्रंप बार बार कह रहे थे। ट्रंप कह रहे थे कि रशिया फेल हो रहा है, रशिया फेल हो रहा है। वास्तविकता में भी यूएसएसआर को 1991 में अमेरिका ने ही 15 देशों में तोड़ा था। अब फिर से रूस पिछड़ता चला जा रहा है। इसका प्रमाण सीरिया में असद की सत्ता के फेल होने पर आपने देखा, वेनेजुएला में मादुरो की सत्ता को फेल होते हुए आपने देखा, और अब ईरान में खैमनेई की सत्ता फेल होने जा रही है। उसका एक डिटेल सेशन मैं लेकर आ रहा हूं थोड़ी ही देर में अपनी पाठशाला पर, उसे देखिएगा जरूर। लेकिन अमेरिकी वर्चस्व चल रहा है, पैसे वालों की सत्ता चल रही है। रूस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। अगर रूस अभी भी संघर्ष नहीं किया, सजे हुए न्यूक्लियर वेपन्स को सजा के रखता रहा, तो इस दुनिया में रूस का प्रभुत्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। संभव है कि रूस कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रह जाए, उसकी गणना कभी पावरफुल देशों में ना हो। यह सूचना मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी एक ही नहीं, कुछ और भी लगभग 4 ऐसे वेसल्स ऑलरेडी चल रहे हैं अमेरिका की नजर में, जो नाम बदल चुके हैं, अमेरिका जिन्हें पकड़ने जा रहा है। अगर ऐसा होता है, रूसी जहाज पकड़े जाते हैं, तो यह जहाज पकड़ना नहीं, रूस को चैलेंज करना कंसीडर किया जाएगा, अमेरिका की सत्ता स्थापित होना कहा जाएगा। जैसे ही सबमरीन यहां पर फायर खोलती, सबमरीन का मतलब ही है गुप्त तरीके से चलने वाला जहाज, जिसके बारे में पता है कि यहां खड़ा है, लेकिन जब तक उसने फायर नहीं खोला है आप भी उसे नहीं मारोगे, क्योंकि वो हाई सी में तैर रही है। फायर खोलते ही दुश्मन चारों तरफ से चुन्नू मुन्नू टाइप के, मुंडरो टाइप के डेस्ट्रॉयर लेकर के सबमरीन को मार सकते थे। उससे बिलियंस ऑफ डॉलर का रूस का नुकसान हो जाता। वो एक छोटा सा टारपीडो चलाती, उधर से अपने ऊपर हुए फायर के चलते, बिल्कुल वैसे ही है। अगर अपराधी ने हम पर गोली चलाई, हम पर लगे ना लगे, लेकिन हम पर चल गई, तो चलो खोल दो फायर। तो वो वाली जो स्थिति है वो इनके साथ भी हो सकती थी। बिलियंस ऑफ डॉलर का सबमरीन खुल जाता और वो फट जाता। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर ये होता तो भाई साहब दुनिया का ध्यान सब तरफ से हट ही जाता, रूस और अमेरिका आमने सामने हो जाते। ये दोनों तमाम स्थितियां कर लेंगे, युद्ध कभी नहीं करेंगे। दोनों को पता है कि मारे जाएंगे। ये बिल्कुल वो था कि रूस ने अपने प्यादे को बचाने के लिए वजीर नहीं खोया। प्यादा गया, बोले जाने दो, युद्ध में अभी और जीतना बाकी है। इस बात के लिए वो रूस अमेरिका को कहीं और लपेट लेगा। वो ये मानेगा कि यह हमला नहीं है, कब्जा है, देख लिया जाएगा। अर्थात पुतिन ने यहां पर फिर एक बहुत बड़े संयम का और रणनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए अमेरिका को जो वो कर रहा है करने दिया, लेकिन यह भी बता दिया कि आप जो कर रहे हो यह हमें पता है, और अगर आप ये करते रहे तो हम टिट फॉर टैट जब करेंगे तो आप हमें रोक नहीं पाएंगे। यह बात रूस ने इन्हें संदेश में भिजवा दी। लेकिन कुछ भी हो सर, कुछ भी हो,
ट्रंप तो यही कहेंगे कि मैंने रूसी जहाज पकड़ लिया, और रूसी जहाज पकड़ के अपन तो पायरेट्स ऑफ कैरेबियंस हैं, वेनेजुएला के नाम पर पकड़ लिया, कभी ईरान के नाम पर पकड़ लेंगे, कभी रूस के नाम पर पकड़ लेंगे। पकड़ तो लिया ना साहब, बिल्कुल साहब पकड़ लिया। ट्रंप के इससे हौसले बढ़े हुए हैं। अमेरिका ने अपने आप को ट्रंप के नेतृत्व में पुनर्स्थापित कर दिया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जिस अति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसके साथ गलत कुछ बहुत बड़ा होगा। इसी अंदेशे के साथ पूरी दुनिया आशंकित है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते। अगर ऐसा है तो इस पूरी कहानी में ये सारा की सारा खेला आपको समझना जरूरी होगा, क्योंकि इस खेले में दो समुंदर हैं, अटलांटिक महासागर और कैरेबियन महासागर। एक टैंक है जिसके दो नाम हैं। बेला वन तब है जब अमेरिका वाले उसको संबोधित करते हैं, और मैरिनेरा तब है जब रशिया वाले उसे संबोधित करते हैं। अमेरिका का मानना है कि एक टैंकर था, उस टैंकर को हमने अपनी फ्लीट्स को भेजकर कब्जे में ले लिया है। बड़ा टैंकर था, टन्स में, कई किलो टन, मतलब कई लीटर टन ये तेल ले जाने में सक्षम था। इस जहाज को हमने पानी में रोका, अपने नेवी के सैनिकों को भेजा, इसे कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने की बकायदा एक ऑफिशियल वीडियो जारी की गई। हेलीकॉप्टर से यहां पर उतारे गए सैनिक थे, ये जाकर के इस जहाज को पकड़ते हैं। इस जहाज पर झंडा लगा होता है रूस का, और रूस का झंडा लगा ये जहाज अमेरिकियों द्वारा ये माना ही नहीं जाता कि ये रूसी जहाज है, ऐसा कहते हुए इसे रोक लिया जाता है। और जो नए साथी हैं वो भी चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे इस मिशन को, जिसमें अंकित इंस्पायर इंडिया हो रहा है, इसको और ऊंचाइयां दें। यूएस की जो यूरोपियन कमांड है, जो यूरोप के ऊपर तैनात कर रखी है, उन्होंने इस काम के लिए थैंक यू बोला डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को, डिफेंस मिनिस्ट्री को, और बकायदा बताया कि साहब हमने बेला वन का नाम का एक जहाज पकड़ा है जो कि यूएस द्वारा प्रतिबंधित था। ये नॉर्थ अटलांटिक के अंदर पकड़ा गया है, और इसे मतलब जो यूएस का सीजीसी मुनरो है उसने पकड़ा है। यूएस का सीजीसी मुनरो कोस्ट गार्ड का जो शिप था इनका, उसके द्वारा इसे पकड़ा है। कोस्ट गार्ड का मतलब अमेरिका के जो कोस्ट हैं, तट हैं, उसकी रक्षा करने वाले जो तटरक्षक बल हैं, उनका एक जहाज जिसका नाम मुनरो है, मुनरो ने जाकर के साहब इस बेला वन को पकड़ लिया है। यूएस के यूरोपियन कमांड ने बकायदा इस पूरे काम में कहा कि साहब बिल्कुल हम वैसा ही काम कर रहे हैं जैसा आप लोगों ने कहा है। यूरोपियन कमांड ने बकायदा इसकी तस्वीरें डाली। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो यूके का है वो भी निकल कर आता है, और वो कहता है कि यूएस के कहने पर हमने इनको सपोर्ट किया, बेला वन को ट्रैक करने में हमने यूएस की मदद की। अब ये ब्रिटेन वाले कहां से कूद गए, अब इसको भी समझेंगे जब हम लोकेशन पर चलेंगे। यूरोपियन कमांड की तरफ से इस बात के लिए धन्यवाद भी दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कि बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये टैंकर पकड़वाने में मदद करी। साथियों, ये टैंकर आपके सामने है। देखिए, समुद्र में इतने बड़े जहाज जो चल रहे होते हैं, ये पूरी तरह से कोऑर्डिनेट्स देखकर चल रहे होते हैं, कहां जाना है, किस रूट पर रहना है, सब कुछ होता है। लेकिन इन जहाजों के ऊपर जिस देश का यह जहाज होता है उसका एक झंडा लगा होता है, जिसे दूर से देखकर पहचान लिया जाता है कि यह इस देश का जहाज है। अगर इनमें मानव तस्करी और वेपन ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं तो दूसरे देश की पुलिस यानी कोस्ट गार्ड इन जहाजों को नहीं रोक सकती। उन्हें अगर अंदेशा है तो वो इस बात का वारंट लेकर जहाज पर चढ़ती हैं कि हमें तस्करी, मानव तस्करी का और वेपन तस्करी का आप पर शक है, इसलिए हम इसे बीच में चेक करना चाहते हैं। अन्यथा आपको जिस देश का झंडा लगा है उस देश के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है कि सर हमें आपके इस जहाज की जांच करनी है, इसमें कुछ संदिग्ध लग रहा है। जो हाई सी होता है, हाई सी बोले तो हर देश की जो सीमा के बाहर समुद्र है, जो दुनिया के लिए ओपन है, पब्लिक है, एक देश का कॉन्टिनेंटल वाटर से बाहर का जो पानी है, उस पानी में चल रहे जहाजों को हर देश मॉनिटर नहीं कर सकता। वो सबके लिए ओपन है, समुद्र का पानी हर देश के लिए है, वो उसमें अपने जहाज चला सकते हैं। इस जहाज को भी ऐसे ही चलना था, इस पे रशियन झंडा लगा था, लेकिन अमेरिकियों ने इसे प्रतिबंधित वेनेजुएलन जहाज मानकर रोक लिया, जबकि इस पर झंडा रूस का लगा हुआ था। अमेरिकियों का कहना है कि यूएस कोस्ट गार्ड को आता देख इस जहाज ने अपने ऊपर रूसी झंडा लगाया, जबकि रशिया का कहना है कि हमने इस झंडे के साथ इस जहाज को अपने उस सिस्टम में भी दिखाया है कि यह जहाज हमारा है। हम इस पानी के जहाज को अपने पूरे सिस्टम में, जैसे अपने यहां पर कार के नंबर डलते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर डलते हैं, ऐसे ही जहाजों का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और हमने वहां पर इसे शो किया हुआ है कि यह रशियन जहाज है। दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, हम दोनों पक्षों को आपके सामने रखेंगे। एक बार के लिए थोड़ा मैप को समझ लेते हैं। देखिए, फिलहाल के लिए जब से ट्रंप ने यह क्लेम किया है कि यह पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोले तो ग्रीनलैंड से लेकर के नीचे तक, इसको अब वो अपना मानते हैं। उनका मानना है कि इसमें अब जो भी होगा हम नियंत्रित करेंगे। वेस्टर्न हेमिस्फीयर ईस्टर्न हेमिस्फीयर से अमेरिका के अनुसार अटलांटिक ओशियन के माध्यम से अलग हो रखा है। इक्वेटर से उत्तर की तरफ नॉर्थ अटलांटिक, इक्वेटर से दक्षिण की तरफ साउथ अटलांटिक।
नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक के बीच में यहां पर और एक समुद्र है जिसे आप कैरेबियन सी कहते हैं। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन इन्हीं कैरेबियन सी के नाम पर बनी हुई फिल्म है। यहां पर एक देश है वेनेजुएला, जिस पर हाल ही में अमेरिकी कब्जा हुआ है। अमेरिका यहां के तेल पर कब्जा करने से पहले यहां से चल रहे जितने भी जहाज थे जो यहां से तेल ले जाकर दुनिया भर में बेच रहे थे, उन्हें रोकना शुरू किया था। इस काम को करने के लिए अमेरिका ने कैरेबियन सी में अपने कोस्ट गार्ड के जहाज, अपने डेस्ट्रॉयर्स, अपने पानी के वो जहाज जो युद्धपोत कहलाते हैं, उन्हें यहां पर खड़ा कर दिया था कि कोई भी जहाज समुद्र में यहां से निकलकर कैरेबियन सी में नहीं जाएगा। लेकिन ये जो जहाज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये जहाज वेनेजुएला के नजदीक पहुंचकर लौटते हुए वापस रशिया की तरफ निकल पड़ा था। ऐसे में अमेरिकी सुरक्षा एजेंसीज को इस पर शक हुआ कि इसने अचानक हमें देखकर रास्ता क्यों बदला। इस वजह से रशिया ने इन्हें पकड़ लिया। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। आप में से तमाम साथी जो मेरे गला खराब होने पर नित्य प्रतिदिन अपनी संवेदनाएं, अपनी शुभकामनाएं मेरे साथ साझा कर रहे थे, उनका हृदय की असीम गहराइयों से धन्यवाद। आपका प्यार और स्नेह यूं ही बनाए रखें। इस बीच में एक बार मैंने अपील की कि आप सभी अपना प्यार मुझे अगर चैनल सब्सक्राइब करके दिखाते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। आप में से बहुत से साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप यूं ही हमें मजबूती दें और जो नए साथी हैं वो भी चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे इस मिशन को जिसमें अंकित इंस्पायर इंडिया हो रहा है, इसको और ऊंचाइयां दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।